हाय एवरीवन, गिल्ज मेंटोर की ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। रोजगार समाचार के आज के एपिसोड में आप सबके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। पीओ और क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन यहां पर फॉर्म भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं क्या वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और जो लोग डिस्टेंस एजुकेशन से जिन्होंने डिग्री की है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पूरी जानकारी दूंगा। मैं आपको इतनी बात बताऊं सबसे पहले कि जैसे कि एसबीआई और आईबीपीएस एग्ज़ाम्स की प्रोसेस होती है कि आपके 2 रिटन एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद में आपका जीडी होगा या पर्सनल इंटरव्यू होगा। ऐसा इस भर्ती में नहीं है, और बल्कि ये भर्ती रेगुलर बेस की है और आपको पूरी जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ आप इसको शेयर कर दीजिए इस लाइव सेशन को, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। अगर आप पंजाब गवर्नमेंट में मार्कफेड पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए गिल्ज मेंटोर ने प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पर एक मॉक टेस्ट सीरीज जारी की है, जिसमें कि हम लोग आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे रहे हैं और साथ में आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टडी मटेरियल भी दिया जा रहा है। जैसे कि लगभग 3000 करंट अफेयर एमसीक्यू, इंग्लिश के स्टडी किट्स अलग से मिलेंगी आपको, जीके के रिवीजन के लिए अलग से मिलेंगी, रीजनिंग के पर्टिकुलर सेशन के लिए अलग से आपको दिए जाएंगे। और ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका जो कॉस्ट है 199 है। तो इसकी जानकारी आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं, जहां पर आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स दे रखे हैं। आप उन्हें ज्वाइन करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिस पे आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ये गाइज नोटिफिकेशन है, अभी अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस नोटिफिकेशन में आप फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। 19/9 से फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इस नोटिफिकेशन को आप कल से यानी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट होगी इसकी 30 जून। और आप ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन टेस्ट है जो आपका 25/7 को, यानी लगभग मैं कह सकता हूं कि 1 महीने के बाद में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज बात करते हैं तो पीओ की टोटल यहाँ पर पोस्ट 160 हैं। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की जा रही है तो एनीवेयर इन इंडिया, यानी भारत के किसी भी हिस्से में आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। क्लियर। इसके बाद में एग्जामिनेशन और क्वालिफिकेशन की सबसे पहले बात करते हैं। एलिजिबिलिटी यानी 10वीं 12वीं, ठीक है, और ग्रेजुएशन, आप में 60% मार्क्स होने चाहिए आपके पास, और ये रेगुलर डिग्री होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिस्टेंस एजुकेशन के स्टूडेंट्स क्या यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन के फॉर्म स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने रेगुलर डिग्री की है, रेगुलर जिसकी स्टडी रही है, वही यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। एज की बात करते हैं तो 30/6 यानी 30 जून तक आपकी एज 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज पर द गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के मुताबिक 5 साल SC/ST को छूट मिलेगी, 3 साल की OBC को छूट मिलेगी। राइट। अब मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में बहुत ही क्लियर कह रखा है कि जिन्होंने 10th 12th और ग्रेजुएशन रेगुलर कोर्स से किया, मतलब फुल टाइम कोर्स किया है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, वही स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने डिस्टेंस से किया कि वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद में सेकंड प्रोसेस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके तीनों के अंदर 60% प्लस होने चाहिए, वही कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भरिएगा। अब बात करते हैं कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो 2 साल का होगा। सिलेक्शन होने के बाद में ये आपकी सैलरी रहेगी। और जॉब प्रोफाइल है आपका कैसा रहेगा, प्रोफाइल एनी ब्रांचेस में, ऑफिस डिपार्टमेंट में हो सकता है। राइट। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन टेस्ट का सिलेबस क्या है वो भी मैं आपको जानकारी पूरी दूंगा। अगर आप गाइस ये चाहते हैं कि आप तक इसी प्रकार से सरकारी नौकरी टेस्ट के संबंधित अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और आगे प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। जहाँ तक बात आती कि फॉर्म के साथ में फ़ीस कितनी सबमिट करनी, 800 रुपये जनरल कैटेगरी है और SC/ST को 200 रुपये यहाँ पर पे करना होगा। ठीक है, एक्सक्लूडिंग GST। हाउ टू अप्लाई, इसके लिए आपको क्या करना है कि लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पर आप डायरेक्ट जाकर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो बैंक है, बात करते हैं कि southindianbank.com की वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि कल से यानी 19 तारीख से ये फॉर्म आपके शुरू हो जाएंगे। फॉर्म की प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही भरी जानी है। और ध्यान रखिएगा कि इसके साथ में आपको अपने थंब इम्प्रेशन, यानी आपको अपने अंगूठे लगाकर किसी पेज से उसको स्कैन करके आपको अटैच करने होंगे, जिससे कि आपके कल को बायोमेट्रिक के दौरान यानी ड्यूरिंग बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जा सके।
जहाँ तक बात आती गाइस कि ये बहुत बार बच्चे क्वेश्चन खड़ा करते हैं कि सर इसका सेंटर कहाँ पर होगा। चंडीगढ़ के लिए चंडीगढ़ मोहाली स्टेशन होगा, राइट। इसके बाद में जो नियर अबाउट जैसे कि बात करते हैं कि हिमाचल का शिमला के अंदर होगा। इसके बाद में बात करते हैं कि पंजाब का कहाँ होगा। पंजाब का सेंटर आप देख सकते हैं अमृतसर, जलंधर, लुधियाना दे रखा है, यहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न एक ही एग्जाम होगा और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी और पेपर का मोड ओनली इंग्लिश होगा, जिसमें हिंदी साथ में नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करते हैं। 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे, जिसमें आपको 40 यानी 40 मिनट का टाइम मिलेगा। ये पर्टिकुलर सेशन वाइज आपको अलग अलग से दे रखा है टाइम। इसमें दे रखा है कि जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जिसमें 20 मिनट टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ओनली 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद में डेटा एनालिसिस ठीक है, और यानी डीआई की बात करें तो 40 क्वेश्चन और 50 मार्क्स में आपको दे रखा है कि 40 क्वेश्चन के लिए, और टोटल यानी 160 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स, और टाइम आपको 140 मिनट का मिलेगा। तो गाइज बहुत अच्छी इंपॉर्चुनिटी है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्लर्क के नोटिफिकेशन पर और वहाँ देखेंगे आप पूरी जानकारी। और इसके संबंधित अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप ये नंबर नोट कर सकते हैं, यहाँ पर कॉल करके भी आप पूरी जानकारी पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मेल करके भी पूरी जानकारी पूछ सकते हैं। आप सब ने मुझे अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करूँगा। ध्यान रखिएगा, मैं मिलूंगा आपको क्लर्क के नोटिफिकेशन के अपडेट में। तब तक ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।